हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्किलबज। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ एड-इन्स शेयर करने वाला हूं जिसको कि यूज करके आप अपने एक्सेल को काफी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। एक्सेल में आप बहुत सारा काम जो है वो काफी इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 हम लोग एड-इन्स देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके डे टू डे प्रोडक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट ये एड-इन होता क्या है। जब भी आप अपने एक्सेल के टॉप मेन्यू बार पर देखोगे फाइल, होम, इंसर्ट, तो जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो तब आपको इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको छोटा सा एक ऑप्शन दिखने को मिल जाता है, गेट एड-इन्स। अब ये एड-इन्स बेसिकली होते क्या है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो दैट एड-इन जो है वो छोटे छोटे एक तरीके से फंक्शनैलिटी हैं जो कि एक्सेल में इनबिल्ट नहीं आते हैं बट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल हैं, जिनको कि आप यूज करके छोटे बहुत जो काम है वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग कैसे एड-इन्स को पहले एक्सेस करेंगे वो सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको गेट एड-इन्स पर क्लिक करना है। अब जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, जनरली आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी काफी सारे एड-इन्स मुझे शो किए जा रहे हैं, विकिपीडिया, स्क्रिप्ट लैब, बट आपके नीड के अकॉर्डिंग आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। बट मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के एड-इन्स जो है वो बताने वाला हूं। अब एक बार आपने एड-इन्स को डिफाइन कर लिया, एक बार आपने समझ लिया दैट आपको कौन से एड-इन की जरूरत है, यहां पर आपको कैटेगरी वाइज भी जो है वो एड-इन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या एड-इन्स अवेलेबल है इसको आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में हो तो आप डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो एड-इन्स है वो देख सकते हो इस तरीके से। ओके, अब एक बार जब आपने एड-इन्स को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो आपके ये माई एड-इन्स के सेक्शन में जो जो आपने एड-इन ऐड किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहीं से आप जो है वो उन एड-इन्स को रिमूव भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा एड-इन्स जो अब अगर आप ऐड कर लोगे तो आपका एक्सेल जो है वो थोड़ा सा बल्की हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा एड-इन्स की बात कर रहा हूँ, 50, 60, 80 एड-इन्स की बात कर रहा हूँ। जनरली 5-6 एड-इन्स में आपका ऐसा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो एक्सेल को ओपन करना, क्लोज करना वो आपके लिए थोड़ा सा जो है वो बल्की होने लग जाएगा, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अपने फर्स्ट एड-इन की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहला एड-इन मैं आपको बताना चाहता हूं वो है डेट। कई बार हम लोगों को डेट एंटर करना होता है, तो हम लोग जब भी डेट को एंटर करते हैं तो कई बार एक्सेल उसको नंबर के फॉर्मेट में ले लेता है, कई बार उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में ले लेता है। मतलब डेट का फॉर्मेट वहां पर जो है कई बार डिफिकल्टी आती है, बहुत बार हो भी जाता है। तो आपको सिंपली डेट सर्च करना है। तो जब आप डेट सर्च करोगे तो आपके सामने मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर करके एक छोटा सा एड-इन आ जाएगा। मैं इसको सिंपली ऐड कर लेता हूं। क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, अब जैसे ही आप इसको ऐड कर लेते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा इस तरीके का कैलेंडर आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कैलेंडर में आपको जो भी आपका डेट होगा, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, वो आप जैसे ही क्लिक करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इस सेल में आज की डेट पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली आज की डेट जो है वो डेट के फॉर्मेट में एंटर हो चुका होगा। सिमिलरली मैं कोई भी डेट जो है वो यहां पर एंटर कर सकता हूं। ओके, यहां पर 11 हो गया। ठीक है, ओवरराइड कंटेंट। ओके, इस तरीके से आप यहां पर जो भी डेट चाहे वो आप डेट एंटर कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, यहां पर आप जो है वो टाइम भी ऐड कर सकते हो। टाइम ऐड करने के लिए आपको यहां पर छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है। ओके, ये आपकी बेसिकली ये वीक है, नॉट दिस, बट टाइम के लिए यहां पर छोटा सा आपको क्लॉक दिख रहा है, इंसर्ट करंट टाइम। इस पर आप जब आप क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखो आपका करंट टाइम जो है वो यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ और भी फंक्शनैलिटी है, लाइक आपके पास कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है जिसमें आप अगर यहां पर क्लिक करते हो तो आप रेंज, सेलेक्ट रेंज कंटेनिंग डेट्स, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास वीक्स का सेक्शन आ जाता है जहां पर आप इस पर्टिकुलर डेट पे वीक कौन सा चल रहा है वो भी आप यहां से जो है वो चेकआउट कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आईएसओ कैलेंडर सिस्टम, यूएस कैलेंडर सिस्टम, ये सब जो है वो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसके बाद आप यहां पर चेकआउट भी कर सकते हो, कुछ और फंक्शनैलिटीज भी अवेलेबल है। अब ये हमारा था फर्स्ट एड-इन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एड-इन देख लेते हैं। अब जब आपने ये चीज देख लिया है तो इसके बाद आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हो। गेट एड-इन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो माई एड-इन्स के सेक्शन में आपको जो हम लोगों ने अभी अभी एड-इन ऐड किया है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 डॉट्स हैं, आप इस पर क्लिक करके रिमूव करोगे तो ये आप एड-इन जो है वो रिमूव कर पाओगे इजिली। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट एड-इन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम लोग स्टोर में एक और वेब-इन देखते हैं तो एक और एड-इन देखते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। एंड आपने अपने डे टू डे लाइफ में जरूर से इसको बहुत बार जो है वो चेकआउट किया होगा, रेस्टोरेंट्स में या फिर टीवी चैनल्स पे या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, पैम्पलेट्स में, हर जगह पर आजकल क्यूआर कोड के थ्रू इंफॉर्मेशन शो किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेटर लगता है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन को कोड कर दी जाती है। जब भी आप फॉर एग्जाम्पल किसी क्यूआर कोड में वेबसाइट
इनकोडेड है, तो आपको केवल और केवल अपने कैमरे से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वो ऑटोमेटिकली आपको उस वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। ठीक है, अब क्यूआर कोड के रिलेटेड हमारे पास काफी सारे एडिंग्स हैं, बट मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूंगा वो क्यूआर फॉर ऑफिस है। इसका हम लोगों ने सेपरेट भी एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, आप उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये मिनी कैलेंडर को मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली रिमूव कर देता हूं। अब देखो क्यूआर फॉर ऑफिस में जब आप जाओगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, स्किलबस पर एक और वीडियो है, इसको किस तरीके से बेटर वे में यूज करते हैं आप उसको चेकआउट कर सकते हो। HTTPS आप मेल ऐड कर सकते हो, आप टेलीफोन नंबर, SMS, लोकेशन या फिर कोई टेक्स्ट आपने ऐड करना है वो भी आप यहां से जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HTTPS www.skillbuzz.in, ठीक है, ये ऐड कर देता हूं। तो ये जो अगर क्यूआर कोड बन चुका है उस पर अगर आप किसी क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से इसको स्कैन करते हो तो आप डायरेक्टली स्किलबस के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा आप इसका कलर वगैरह भी जो है वो चेंज कर सकते हो, रेड वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे। इसका साइज आप यहां से जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड बैकग्राउंड आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपको आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे दैट एक मेरा कस्टमाइज्ड क्यूआर कोड जो है वो यहां पर आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास एड इन आ जाता है वो है वेब वीडियो प्लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहां पर सर्च करूं वेब वीडियो प्लेयर, ठीक है, तो यहां पर एक YouTube के बटन जैसा ही एक आपको एड इन दिख जाएगा। तो जब मैं इसको ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलरली एड इन क्या करता है, कई बार हम लोगों को कोई वीडियो इंसर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर URL के थ्रू। तो बेसिकली जब भी आप YouTube से कोई वीडियो लिंक करना चाहते हैं तो जनरली क्या करते हैं हम लोग उस YouTube वीडियो का लिंक डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है एंड एक प्रोफेशनल लुक नहीं देता है आपके एक्सेल को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक रैंडम सा वीडियो ओपन कर लेता हूं एंड उसका लिंक यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो अब मैंने जो URL है वो कॉपी कर लिया। अब जैसे ही मैं इस पर पेस्ट करके सेट वीडियो पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे दैट स्किलबस का ही एक रिसेंट वीडियो जो है वो यहां पर ऑप्शन में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हो एंड जब भी आपको इसको प्ले करने की जरूरत होगी आप इसको डायरेक्टली यहीं से जो है वो प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक बेटर ऑप्शन बन जाता है आपके वीडियोस को अगर आपने प्ले करना है इन दैट केस। इसके अलावा हम लोग अगर नेक्स्ट एड इन की बात करें तो वो हमारा बन जाता है विजुअल डेटा विजुअलाइजर। बिकॉज हम लोगों को डेटा को चार्ट्स ग्राफ इन सब में रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो विजुअल में टाइप करके एंटर करता हूं तो यहां पर मेरे पास एक एड इन आ जाएगा। मैं सिंपली इसको ऐड कर लूंगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल डेटा विजुअलाइजर। अब जब भी ये ऐड हो जाता है तो अगेन एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। आपको सिंपली इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में टाइप ऑफ चार्ट्स जो है वो ओपन करना है। जैसे आप क्विक स्टार्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर क्रॉस फंक्शनल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जिस तरीके का आप चार्ट यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहां पर एंटर करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट अ वर्टिकल चार्ट करता हूं। ओके, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो दैट मेरा एक चार्ट क्रिएट हो गया। अब इस पर्टिकुलर चार्ट का जो भी डायग्राम है वो यहां पर शो हो जाएगा। तो मैं यहां पर इन चीजों को जिस तरीके से चाहे वो जो है मैं ऐड करके यहां पर बेसिकली चेंज कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर जो भी मैं चीजें एडिट करता चलूंगा वो साथ के साथ जो है मैं रिफ्रेश करता जाऊंगा तो मेरे यहां पर इस पर्टिकुलर चार्ट में भी चीजें जो है वो चेंज होती चली जाएंगी। अब एक बार आप सेटिस्फाइड हो इस चीज से तो आप इसको शो एज सेव्ड इमेज पर क्लिक करोगे तो ये एज एन इमेज आपको शो होने लगेगा। या फिर आप इसको अगर सेव करना चाहो PDF के फॉर्मेट में तो यहां पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे। ओके, ये हमारा इमेज आ चुका है। मैं एक काम करता हूं, इस चीज को रिमूव करके, बिकॉज ये एक इमेज की तरीके से आ गया, दैट्स व्हाई दिस 3 डॉट्स आर नॉट वर्किंग। अब मैं अपने माई एडिन्स में जाकर के विजुअलाइजर को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब ये अगेन से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड लेट्स से मैं अगेन से एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो एंटर कर देता हूं, क्रिएट। ठीक है, अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर चार्ट को एज अ PDF व्यू करना है या फिर सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा एंड इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मुझे ओपन इन वेब पे क्लिक करना है। तो जब मैं ओपन इन वेब पे क्लिक करूंगा, ओके, मुझे साइन इन करना पड़ेगा बेसिकली, बट यहां पर आप इसको जब साइन इन कर लोगे तो ये वेब में ओपन हो जाएगा एंड आप इसको इजिली PDF में डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूं बिकॉज साइन इन वगैरह में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो आई होप आपको ये सब चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एड इन मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पीपल ग्राफ। पीपल ग्राफ अगेन काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाता है जब भी आपको कोई
कोई भी बेसिकली डेटा को पीपल के फॉर्म में शो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीपल ग्राफ सर्च करता हूं, ठीक है, एंड मैं इसको ऐड कर लेता हूं, तो यहां पर बेसिकली मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल का जो ग्राफ है वो देखने को मिल जाएगा। 85,000, 11,000, एंड मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो भी टाइप कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर मेल, फीमेल, ओके, टाइप कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेल इज 100, फीमेल इज लेट से 120, एंड मैं यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में अपना डेटा सेट देना चाहता हूं। सेलेक्ट योर डेटा एंड मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं, तो आप यहां पर देख पाओगे टोटल ये 120 जो है ऑप्शन में आ रहा है, 100 एंड 120। एंड इसको मुझे बेसिकली टेबल के फॉर्मेट में पहले तो स्विच करना होगा। कंट्रोल टी बटन में प्रेस करके ओके करूंगा तो अब आप देखोगे ये मेल और फीमेल के फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, दिस इज नॉट टेकिंग दिस, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, मेल, फीमेल, फॉर एग्जाम्पल मेल 100, 120, ठीक है। एंड मैं यहां पर अगेन अपना डेटा सेट सर्च सेलेक्ट करता हूं। ओके, तो अब आप यहां पर देख पाओगे मेल 100, 120 फीमेल। अब इस यहां पर पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम है दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं चिल्ड्रन टाइप कर लेता हूं, चिल्ड्रन लेट से 28, तो अब ये जो ग्राफ है ना वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी, मतलब इसको बेसिकली आप एक टेबल के फॉर्मेट में चेंज कर दोगे। तो अब आप जब भी चीजों को ऐड करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में ऐड होता जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कोई भी से रैंडम डेटा दे देता हूं, 210, एंड लेट्स से यहां पर 100, इस तरीके से। तो यहां पर चीजें आप अकॉर्डिंगली चेंज कर पाओगे, ठीक है। 20, इस तरीके से अब आप जब भी न्यू डेटा एंटर करते जाओगे इसको आप बेसिकली आप टेबल के फॉर्मेट में पहले आप सेलेक्ट करोगे एंड तब आप उसको शो करोगे दैट दिस इज गोइंग टू बी माय टेबल। तो अब मैं अगर चिल्ड्रन टाइप करता हूं एंड चिल्ड्रन का अमाउंट लेट से मैं 58 टाइप कर देता हूं, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहां पर एक्सटेंड योर डेटा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो आप देखो चिल्ड्रन 58 जो है वो शो होने लग गया है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, लाइक आप अपना थीम सेलेक्ट कर सकते हो, कलर वगैरह जो है वो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छे अच्छे शेप्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। काफी सारे ऑप्शंस इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आपको लेट्स से एक्सेल में मैप्स ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास एक और एड इन है दैट इज बिंग मैप्स। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्टोर पे सर्च करना है बिंग मैप्स। ये जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपने इसको ऐड कर लेना है। अब जब भी आप इस पर्टिकुलर ऐप इस पर्टिकुलर एडिन को ऐड कर लेते हो तो आपके सामने एक मैप ही ओपन हो जाता है एंड यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लोकेशन सर्च करते हो उसको आपको ऑटोमेटिकली जो है वो मैप में शो कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडिया में लेट से मेरी सेल हुई है 500 की, एंड फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या फिर मैं कुछ भी XYZ कंट्री ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल नेपाल में सेल हुई है 120, ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड यहां पर सबसे पहले तो मैं मैप में चला जाता हूं, ठीक है, शो लोकेशंस। तो आप यहां पर देखो इंडिया में आपको लोकेशन, आप इसको जूम आउट कर सकते हो, इंडिया में जो आपका लोकेशन दिखाई दे रहा है 500 का, 500 के अकॉर्डिंग जो सर्कल है वो बड़ा है एंड जो ये लोकेशन अनदर लोकेशन है दैट इज नेपाल, यहां पर जो सर्कल है वो छोटा है। सिमिलरली अगर मैं भूटान भी सर्च कर लेता हूं, भूटान में लेट्स से हम लोग 80 रख लेते हैं, कुछ भी ऐसा नॉर्मल, तो भूटान का भी आपको जो है वो नंबर देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन तीनों लोकेशन को सर्च करके मैं मैप पे क्लिक करता हूं, तो आप यहां पर देखो नेपाल, इंडिया एंड भूटान, ये तीनों में मेरे पास जो ग्रीन डॉट है वो आने लगा है। इसमें भी काफी सारे सेटिंग्स हैं, लाइक आप पाई चार्ट जो है वो ओपन कर सकते हो, बर्ड्स आई व्यू ले सकते हो, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू इज दिस, रोड मैप इज दिस, एंड पाई चार्ट कैसे आएगा, पाई चार्ट के लिए बेसिकली आपको दो कैटेगरी लेनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में प्रोडक्ट ए का जो सेल है वो 500 हुआ है एंड प्रोडक्ट बी का जो सेल है लेट्स से वो हुआ है आपका 220, 100, 120, ऐसा मैंने रैंडम से नंबर्स ले लिए हैं। अब मैं जब इनको सबको सेलेक्ट करके एंड तब इस मैप पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे दैट यहाँ पर मेरे पास एक पाई चार्ट को ऐड करने का भी ऑप्शन जो है वो आने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाई चार्ट सेलेक्ट करता हूं तो नाउ यू कैन सी अब मेरे पास
चीजें जो है वो पाई चार्ट के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पर मेंशन करते हो, मेक श्योर कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, बिकॉज फिर द मैप विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो चीजें हैं वो शो होने लगेंगी। आप इस मैप को जो है वो मूव भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट भी जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आपके पास और भी काफी सारे सेटिंग्स हैं। आप इन पाई चार्ट के इंडिविजुअल कलर्स वगैरह को भी जो है चेंज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिंग्स थे जो कि आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे एक्सेल की एक्टिविटीज को वर्कआउट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, एंड इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट 2 या 3 एडिंग्स जरूर से आप आज से यूज करने लगोगे। तो इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल स्किल बज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some more important tips and tricks. Till the next video, bye bye and take care.